तो इस तरह के भाग को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेंगे तो। यहाँ पर देखिए बाहर हमें नंबर लिखा हुआ है बड़ा, अंदर छोटा नंबर है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करेंगे कैसे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 7 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 7 आएगा, और हमने क्या कहा कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, मगर ज़्यादा आ गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप पहले आपको एक छोटे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 हमने लिख लिया, और कोई नंबर होता है 2.35, इस तरह का कोई नंबर होता है। तो किसी नंबर में आपको पॉइंट जो है पहले से लगा हुआ दिखाई देता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी नंबर में आपको पॉइंट पहले से लगा हुआ ना दिखाई दे, तब आप ये मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के बाद में 0 0 बहुत सारे लगे होते हैं। जितने भी 0 चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन इन 0 का कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए पहले से लगे नहीं होते हैं। यहाँ मैंने 4 0 लगा दिया तब भी ये 7 है, 2 0 यहाँ से हटा दीजिए तब भी ये 7 है, एक ही 0 रहेगा तो भी ये 7 ही लिखा हुआ है। यानी कि आप ये चीज़ समझ लीजिए, किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसमें सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है, और अगर किसी नंबर में पॉइंट पहले से लगा है और उसके बाद कुछ नंबर हैं तो भी ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो उसमें भी आप जितने भी 0 चाहें उतने आप 0 लगा सकते हैं, अगर आपको डिवाइड करने में ज़रूरत पड़े तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखिए इस सवाल में यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद में यहाँ पर भी पॉइंट होगा लास्ट साइड में, राइट साइड में, और उसके बाद में एक 0 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, चाहे 3 आप लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 3 आए या 3 से कम आए, तो 3 तो छोटा है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता, 3 के साथ में 0 होता, 30 होता, तब हमारा काम बन जाता। तो हम इस पॉइंट को किस तरह से कैंसिल करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसी पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे। तो ये पॉइंट हमने समझ लीजिए कि यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर जैसे ही पॉइंट लगाया तो ये सोचिए ये वाला पॉइंट यहाँ से हट गया है। यहाँ लगा तो रहेगा, मगर आप अपने माइंड में ऐसा सोचिए कि यहाँ से ये पॉइंट हट गया है। तो अब जब हट गया है तो ये 3 0 30 हो गया। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आए या 30 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 होता है। घटाएंगे उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। फिर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, और इसके आगे नंबर 0 ही होगा। तो 0 फिर से हमने उतार लिया। फिर से 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे, 14 आएगा, और घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं। फिर लाइन को आगे बढ़ा के घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, अगला नंबर फिर से 0 होगा, और आप फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। इस तरह से आप अपने सवाल को कर सकते हैं। और इस नंबर में पॉइंट के बाद 42 लिखा है, और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए इसके पहले 0 लगा दिया जाता है। तो ये आपका भागफल आ गया है, और ये आपका शेषफल आ गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।